मेरी गलती नजर आती है। मैंने ही तो भगाया पाकी दीदी को। मैंने कहा था पाकी दीदी घर छोड़ के चली जाओ और अपने मायके चली जाओ। आपको क्या लगता है मुझे उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है सही, तुम जाओगी, माफी मांगोगी, वो मान जाएगी, वापस आ जाएगी? तुम अब कुछ भी कर लो, पाकी वापस नहीं आएगी। मैं उससे अच्छे से जानता हूँ। अब बात उसके स्वाभिमान पर आ गई है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम्हारी तो जीत हुई ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी ना कि पाकी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी विराट सर। और आप क्या चाहते हैं? मैं उन्हें घर वापस ले आऊं? मैंने कहा ना सही, तुम कुछ भी कर लो, पाकी वापस नहीं आएगी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। बोलो क्या करोगी? क्योंकि सही सच तो यही है ना कि तुम पाकी को पसंद नहीं करती, ना मेरा उससे बात करना पसंद करती हो। इसीलिए तुम यही चाहती थी कि पाकी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए, और वही हुआ। सही, हमारी शादी समझौता थी ना, एक टीम। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप पाकी दीदी को पसंद करते हैं, ये बात मुझसे छुपी नहीं है। सही, फर्ज कर लो कि मैं उसे पसंद करता भी हूं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगी। आप किससे कब कहां मिल रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिससे बात करनी है, जिसके साथ रहना है और जिससे प्यार करना है, कीजिए। मुझे आपकी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें किसी भी बात से फर्क कैसे पड़ सकता है? क्योंकि सही, जिंदगी में हर बार तुम्हें सिर्फ प्यार मिला है, तुमने कभी किसी से प्यार किया नहीं है। वरना मेरे दिल में पाकी के लिए जो प्यार, जो दोस्ती है, वो तुम्हें समझ आती। मैंने भी प्यार किया है विराट सर, अपने आबा से। और मैं समझ सकती हूँ किसी अपने के पास ना होने की बेचैनी क्या होती है। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पाकी दीदी को घर वापस लेकर आऊंगी। तुम पाकी को वापस लाओगी? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम एहसान जता रही हो। मैं कोई एहसान नहीं जता रही। आप पाकी और तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। जितना हक तुम्हारा इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी है। तो तुम कोई नहीं होती हो उसे इस घर से निकालने वाली। सो प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम उसे वापस लाओगी इस घर में। आप सही कह रहे हैं विराट सर, मैं कोई नहीं होती उन्हें वापस लाने वाली। लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पाकी दीदी को मनाकर घर वापस जरूर लाऊंगी, आपके लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ जब पाकी दीदी आपके पास नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और अब भी कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ।
विराट तुम यहाँ? आना पड़ा। तुम्हें क्या लगा पाखी, तुम ऐसे यहाँ अचानक आ जाओगी और मैं तुम्हें मिलने भी नहीं आऊंगा? विराट, तुम अचानक यहाँ? जी, चौहान खानदान की बहू घर छोड़कर आई अपना, तो कोई उसे वापस लेने भी नहीं आएगा? मैं वो घर ही नहीं विराट, उससे जुड़ा हर रिश्ता छोड़ आई हूं। पाखी ने फैसला कर लिया है विराट, और उसके आई बाबा का भी वही फैसला है। हमारी बेटी अब उस घर में वापस नहीं लौटेगी। पाखी, प्लीज अपने घर वापस आ जाओ। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। माना अभी सम्राट वहां नहीं है, पर तुम्हारा ये घर ना लौटने का फैसला लेने से पहले कम से कम सम्राट के लौटने तक तो ये इंतजार कर लेती। इंतजार? मैं सिर्फ एक इंतजार के लिए उस घर में वापस लौट आऊं? और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो विराट, आखिर उस रिश्ते ने मुझे दिया ही क्या है? लोगों के ताने, बेइज्जती? घर में किसी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, किसी ने तुम्हें ताने नहीं मारे। तुम अगर सही की बात कर रही हो तो पता नहीं क्यों तुम्हें उसकी बात का बुरा लग रहा है। छोटी है वो। अच्छा चलो, उसकी अगर किसी भी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, बस। ओह, तो तुम अपनी बीवी की तरफ से मुझसे माफी मांगने आए? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। सोच तो मैं चुकी हूँ विराट, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने के बारे में। मैं अब यही रहूंगी अपने आई बाबा के साथ। फिर से कोई जॉब करूंगी और अपने करियर पर ध्यान दूंगी। विराट, सम्राट के लापता होने का गम तो पाखी ने झेल लिया, लेकिन सई की दिन ब दिन बढ़ती बदतमीजी, बेइज्जती वो क्यों बर्दाश्त करे? हमने अपनी बेटी की शादी ये सब सहने के लिए की थी। मैं जानता हूं, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए मैं यहां खुद आया हूं पाखी से माफी मांगने के लिए। पाखी, बाग कोई भी हो, फूलों के साथ साथ कांटे जरूर होते हैं। अब अगर एक कांटा चुभ जाए तो पूरे बाग से मुंह तो नहीं फेर सकते ना। घर में सभी चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ पाखी। ये रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, पर उन्हें बनाने में एक उम्र गुजर जाती है पाखी। इसमें कोई शक नहीं है विराट, तुम्हारे परिवार से मुझे प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिला है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मिला है अपमान और बेइज्जती। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ सही नहीं मेरी बेइज्जती की, तुमने भी कुछ कम नहीं किया है। क्या क्या बोल रही हो तुम पाखी? तुम्हारी बेइज्जती? ऐसा कभी कर नहीं सकता हूं मैं। तुम परसों रात की बात कर रही हो? पाखी, परसों रात जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। परसों रात में जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। मैंने ये समझ लिया कि मेरा तुम पर कोई हक है, और मेरी इस गलती के लिए तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसलों का हिस्सा बनूं, लेकिन तुमने तो जब तुमने वापस ना जाने का फैसला कर लिया है बेटा, तो किसी को भी किसी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।
और हमारी बेटी उन लड़कियों में से नहीं जिसकी कोई बेइज्जती करे और वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। और खासकर सही, जो रिश्ते में और उम्र में दोनों में से छोटी। सही को अपनी गलती का एहसास है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। सही क्या करेगी क्या नहीं तुम्हें तो सब कुछ पता है विराट। तुमने ठेका जो ले रखा है उसकी गलतियां सुधारने का। ऐसा कुछ नहीं है पाखी। उसकी हरकतों के लिए मैं उसे डांट चुका हूं और उसने मुझे खुद कहा है कि उसे एहसास हो गया अपनी गलती का। वो खुद यहां आकर तुमसे माफी मांगना चाहती है। प्लीज विराट, साई को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला हमने हमारी बेटी को, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आके कोई बवाल खड़ा करे। पाखी, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? मेरा आखिरी फैसला यही है विराट कि मैं ना तो उस घर में लौटूंगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। और हाँ, अगर सम्राट के बारे में कोई खबर आती है तो पाखी वापस आने के बारे में सोचेगी, लेकिन तब तक सबके लिए यही सही होगा कि पाखी यहाँ अपने घर में रहे। शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है, मायका नहीं। विराट, अगर उस घर में पाखी के आत्मसम्मान पर हमला नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारी बात से सहमत होता। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हाँ विराट, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और अगर तुमने ज्यादा वक्त यहाँ बिताया तो वो नाराज हो जाएगी। हर चीज में सही से अपनी तुलना करना बंद करो पाखी। तुम्हारे जैसी समझदार और मैच्योर लड़की को ये सब शोभा नहीं देता। पाखी दीदी के घर न लौटने से काफ़ी दुखी हैं विराट सर। ऑफिस से आके खाना भी नहीं खाया। सही सोच रही होगी मैं पाखी के घर ना लौटने से परेशान हूँ, लेकिन इसे कैसे समझाऊं? जितना बुरा मुझे पाखी का यहाँ से जाना लग रहा है, उससे ज़्यादा बुरा मुझे सही के लिए लग रहा है। इन सब टेंशन में मैंने सही की बात ही नहीं सुनी है। उसका रिजल्ट भी आने वाला है, पता नहीं कितनी घबराई हुई होगी बेचारी। भले ही सही मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है, वरना रिजल्ट की खबर सुन के ऐसे भागते हुए मुझे बताने नहीं आती। मुझे सही से माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, अभी जगाना ठीक नहीं होगा।
सही, क्या हुआ? वो तुम ठीक हो? ये लो। वो मौसम बदल रहा है ना, तो सर्दी जुकाम हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी आपको जगा दिया। पागलों जैसी बात मत करो, मैं जगा हुआ था। बाकी दीदी के घर ना लौटने की टेंशन में ये अब सो भी नहीं पा रहे हैं। ये ठंडा पानी मत पीना कुछ दिनों के लिए। और वो जो तुम नहाकर बाल गीले करके घूमा करती हो वो भी नहीं। ठीक है। आज ये बिना लड़े झगड़े, बिना बहस किए मेरी हर बात चुपचाप कैसे माने जा रही है? सही, मैं जानता हूं तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। कल रात को मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसीलिए नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं पास हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे क्या करना है। वैसे भी रिजल्ट के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। मुझे गढ़चिरौली जाना है। क्या? अचानक कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? नहीं, घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। वहां पर बैंक में आबा के कुछ पैसे रखे थे जो मुझे लेने थे, तो सोच रही हूँ जाके ले लेती हूँ। ओह गॉड, इतने दिन हो गए, सही से कभी पूछा ही नहीं पैसों के लिए। तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? सही, मौसी के पास थे फिलहाल के लिए पैसे, तो उनसे ले लिए। पैसे भी मैं घर से तो जाती नहीं हूँ, तो मेरे ज्यादा खर्चे नहीं है। तुम्हें मौसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, तुम मुझसे मांग सकती हो ना। हाँ मांग सकती थी, लेकिन मौसी कोई पराई थोड़ी है, और वैसे भी मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए थे। 200 हो या 2000, सही, आगे से तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं उसके लिए तुम मुझसे पैसे लोगी, ओके? ठीक है, लेकिन सिर्फ उधार के तौर पर। मंजूर है? अच्छा, ब्याज कितना दोगी? जैसे स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, आपको जितने ब्याज लेने हैं ले लीजिएगा। मोल भाव नहीं करोगी? आपसे मोल भाव करके क्या फायदा? ये लो। अब मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए थे, इतने पैसे मैं नहीं ले सकती। सही, रखो। और तो कोई बात नहीं थी ना मन में? आप पाखी दीदी के घर गए थे, तो फिर वो आपके साथ लौट के क्यों नहीं आई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पाखी के घर गया था? इसमें पता होने की क्या बात है? उन्हें मनाने आप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? सो जाओ, थोड़ा थक गया हूं, सोना चाहता हूं मैं। आपने अच्छे से मनाया नहीं होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पाखी दीदी आपकी बात ना माने। आप जरा बताएंगे ये अच्छे से मनाना क्या होता है? अच्छे से तो सिर्फ सही मना सकती है। आपको नींद आ रही थी ना? चलिए सो जाते हैं। मुझे कैसे भी पाखी दीदी को मनाकर घर लाना होगा, मगर वो नहीं मानी तो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।